वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देख के अपने होश खो बैठता हूं, पर मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हारी जुल्फें भी अपने काबू में कहां रह पाती हैं। अक्सर अक्सर लेती हैं हवाओं का बहाना, कभी चूमती हैं होठों को, कभी गालों पे लगाती हैं। क्या ख्वाब है नहीं? सपने अपने होते हैं नहीं? सपने में हम कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी चले जाते हैं। मेरा सपना है कुछ भी कर सकता हूं। पर एक बार क्या हुआ कि कुछ अलग हुआ। एक बार मेरे सपने ने मुझसे सवाल किया, क्यों? देखते तो रोज हो, कभी बुरा भी किया? अपनी छोटी छोटी आंखों में देखने का साहस तो जुटा लेते हैं, पर पूरा करने के लिए कभी अपने बड़े हाथों को नहीं उठाते। अरे तस्वीर तो बना लेते हो, तो रंग क्यों नहीं भर पाते? हर रात एक नई मंजिल पे छोड़ देते हो, किसी सुबह हकीकत से नहीं मिलाते। अरे मियां, देखते तो रोज हो, पूरा क्यों नहीं कर पाते? मैंने अपने सपने से कहा अपनी औकात में रहे। आग खुलते ही टूट जाना तेरी फितरत है, और कभी ना पूरा होना तेरी सीरत है। अरे पूरा होते ही तेरा अस्तित्व खो जाता है। तू सपना नहीं रहता, तू जिंदगी हो जाता है। गुस्सा आता था, तुम सपना कैसे बात कर रहे हो? जा, साकार होने की तमन्नाओं में खो जा। जा मेरे सपने, सपना हो जा। सीधा मुंह पे ही मना कर दी, कैसे? मतलब तुम्हारा ही सपना हो, कुछ हौसला तो जगाते हैं। मतलब हकीकत में ना सही, कम से कम सपने में तो हकीकत से मिलाते। बस आँख खुलने की देर थी, बस आँख खुलने की देर थी, और मेरा सपना बीत गया। मैं फिर हार गया। इस बार मेरा सपना मुझसे जीत गया। ये पहली कविता थी, एक और ले रहा। कई बार क्या होता है, हाँ थैंक यू। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही मतलब हारा हुआ महसूस करते हैं। तो एक टाइम मेरे साथ भी हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ 2-3 लाइनें लिखी थी जिंदगी पे। सपनों से तो हार जाता हूं, पर ये लाइनें कुछ ऐसी थी कि जब भी जिंदगी से खेला, मैं जब भी जिंदगी से खेला, हर बार जीता, जिंदगी हर बार हारी है। फिर सोचा कि लाइफ में थोड़ा सीरियस हो लो, तो जिंदगी मुस्कुरा के बोली, ऐसे कैसे, अब मेरी खेलने की बारी है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, गाना भी है हिंदी का, जिंदगी इम्तिहान लेती है। अगर लेती है तो लेती रहे, अपने हाथ खड़े हमें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे लोग नहीं। तो मेरी दूसरी कविता, हम ऐसे लोग नहीं, थोड़ी सी गहरी कविता है, थोड़ा घुस के सुनना। कविता हम ऐसे लोग नहीं, कांटों को फूल कर दें, बागों को उनसे भर दें, कतरे से होके दरिया, सूखे सागर को तर दें। हमको ये जोग नहीं, हम ऐसे लोग नहीं। कांटों से जख्म चुरा के, जब हम फूल तोड़ते हैं तो उसमें कांटे होते हैं, तो कांटों से जख्म चुरा के कैसे मैं तुझको रस दूं, तेरी हारों में हंसता कैसे जीतों में हंस दूं। अरे अहम बड़ा है मेरा मुझसे, झटके से तोड़े रिश्ते, कैसे धागों को कस दूं। और वैसे भी मुझे अच्छाई का कोई खास शौक नहीं। हम ऐसे लोग नहीं। और जब मैं हम बोल रहा हूं तो यूं नहीं कि मैं खुद को इज्जत दे रहा हूं। हम मतलब तो आखिरी मेरा कैसे जाता है, बहते गम को छुपा के कैसे मैं हंसी सजाऊं, जामों से जाम मिला के क्यों तेरी खुशी मनाऊं। तू मेरा अपना नहीं, नींदें अब बंजर मेरी, पत्थर सा लागे तकिया, रातों में सपना नहीं। और ये लाइन अगर तुम तक पहुंचे तो मुझे बताना कि जलने से डर लगता है, ना चाहूं कुंदन बनना, आगों में तपना नहीं। और वैसे भी मुझे घिस घिस के चमकने का
कोई खास शौक नहीं, हम ऐसे लोग नहीं। एक कवि है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, श्री ओम प्रकाश आदित्य जी। तो उनकी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। तो लोग सोचते हैं कि कविता बहुत ही बोरिंग होती है और ये गाने बजाने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं वैसे या बहुत सारे वो है तो क्या पता बाद में मारे। तो बात ऐसी है कि एक बार किया कि सभी कवियों को बुला लिया भारत के, और अलग अलग उसके रस के कवि हैं, और इनको एक सिचुएशन दे दी गई कि भाई एक लड़की है, वो छत पे बैठी है और उसके मनोभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि वो कूद जाएगी। तो कवियों से बोला कि बनाओ कविता बनाओ। तो पहले कवि, बहुत ही संजीदा कवि मैथिली सेन गुप्त जी, वो क्या बोलते हैं? अट्टालिका पर एक रमणी अनबनी सी है अहो, इस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो, धीरज धरो संसार में किसके नहीं कुछ दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अब लाना भूतल पर गिरे, अब लाना भूतल पर गिरे। इसी सिचुएशन पे अगर कोई हास्य कवि काका हाथ रसी, बहुत अच्छे कवि हैं वो कैसे बोलते? गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार, भली करे करतार न दे दे कोई धक्का, हर छत पे मोटी नार है नीचे पतले कक्का। देख लीजिए कि मैं भी पतला हूं तो कितनी मोटी होगी। छत पर मोटी नार है नीचे पतले कक्का, कक्का का कबीराए अरे आगे मत बढ़ियो, उधर ही गिरियो मेरे ऊपर मत गिरियो। अगर इसी में कोई वीर रस के कवि हो, थोड़े से मतलब जो प्रचंड चंडनी वीरता विमंडनी, सिंहनी की आन से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पे मगर गिरो। वही बात है थोड़ा सा। तो अगर कोई प्रेम रस के कवि हो मेरे जैसे, वो कैसे लगे? छत पर उदासी क्यों बैठी है तू मेरे पास चली है, जीवन का सुख दुख बढ़ जाए कुछ मैं गाऊं कुछ तू गाए, तू जहां कहीं भी जाएगी जीवन भर कष्ट उठाएगी, यारों के साथ रहेगी तो मथुरा के पेड़े खाएगी। अगर कोई मॉडर्न कवि कैसे बोलेगा, जो आजकल की कवि कैसे बोलेगा? हाँ मैं भी हूँ। गिरो नहीं गिरो, अगर तुम्हें गिरना है तो गिरो, पर किसी की होके गिरो, किसी के प्यार में होके गिरो। बखूब गिरो मेरे दोस्त जंग में लड़ते लड़ते, पर ना गिरो बिजली की तरह किसी गरीब की झोपड़ी में। गिरो, तुम्हें गिरना है तो गिरो। धन्यवाद। सेक्रेटरी या कुछ तो वो तुम पक्के जाने वाला हूँ यार 50 दिन रहेंगे जाने वाले हो। बट यार एक बात है कि आई मीन इतने कवि शायरियां यूट्यूब पे मंचों पे देखे, पर तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा। हर रस को लेके आए,
चाहे वो वीरनेस था, चाहे कॉमेडी थी, जो भी मिला सब कुछ लेके आए। और एक्चुअली इन्होंने कविता को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि इनको देख के मजा आ रहा था। कैरेक्टर्स डाल दिए कविता में, सो ब्यूटीफुल। मुग्धा ने कल बोला था यार कपड़े लगते अच्छे होने चाहिए, तू पूरी ड्रेस नहीं करती। निखिल ने कल बोला था यार पर्चे से पढ़ के बड़ा बुरा लगता है, आज कितना रख के आया। पर देखने वाली बात यह है कि जजेस फिर भी इंप्रेस हुए। कोई कहने की बात है, बिल्कुल हुए। ये आपका नया कवि रूप जो आपने प्रदर्शित किया है यहाँ पे, द कपड़े, द चप्पल एंड जीन्स इज आउट, एवरीथिंग। हाँ, द फूल, फूल बना दिया। But I think you put a very good act together. I think you took our comments seriously and you used this stage perfectly to your best of your abilities. And I think you added humor in your poetry. जैसे कविता थोड़ी boring हो जाती है, you added humor and you know we all enjoyed. I can see they all can be biased, but I enjoyed it. कुमार जी, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Can we put some lights on in the audience? Can we get the lights on in the auditorium? Auditorium lights. Right. So now the cameras can see everybody in the audience. Now, when all of us were in school, or when we were in college, we were made to study poetry. We were made to learn poetry. How many of you enjoyed that? How many of you liked listening and studying the poetry when you were in school or college? Put your hands up. No. Okay. Second question. How many of you have found Kumar's poetry interesting? Put your hands up. You are the most remarkable talent that I've seen in this entire country. And the reason you're remarkable is that you've allowed us to enjoy that. The reason you're remarkable is because you've allowed us to enjoy something that we had no clue that we even liked. And that is brilliant. I have no idea what you're studying. In fact, I have no idea what you're even doing in college because your talent obviously lies somewhere else. You, my friend, you are going to become very, very popular very soon, and you're going to make a lot of noise. So, I think I overheard you say that you had 50 days left in college, is that right? I'd say quit right now. Find a manager. Sign a contract because what you do is remarkable. Work on it and don't ever let it go. Alright, you know what? I really have to tell you this. 10 cities, maybe about, if not less, 1,000 contestants. And you are the first contestant where our judge Nikhil did not say even one thing. He was so much impressed with him. And I don't even like poetry. He doesn't even like poetry and then he could start. It must be the rose. It must be the rose. वैसे इस स्टेज से मुझे हमेशा प्यार मिला है क्योंकि 2 साल से मैं यहाँ था और शायद ये लास्ट था मेरा इस पे और शायद ये बेस्ट हुआ। एक बात बदली यार मेरा 2-3 लीटर खून पक्का बढ़ गया। All right, thank you very much.